प्रिय छात्रों नमस्कार, कैसे हैं आप। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी जो तैयारी उसको बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे क्लास 12 फिजिक्स के अंतर्गत अध्याय 4 जो हमारा गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व है, इसके अंतर्गत पहला अंकिक प्रश्न हम हल करेंगे। तो चलिए आइए प्रश्न को पढ़ लेते हैं अच्छे से और फिर हल करते हैं। क्वेश्चन हमारा किस प्रकार से है। तार की एक वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं, प्रत्येक की त्रिज्या 8.0 सेंटीमीटर दी गई है और इनमें 0.40 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन है, हमने अच्छे से पढ़ लिया है ना। वृत्ताकार कुंडली है, 100 फेरे उसमें दिए, फेरों की जो त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर है, इसमें प्रवाहित धारा जो है 40 एम्पियर 0.40 एम्पियर है। कुंडली के केंद्र पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो दिया है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम हल लिखेंगे, जो दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, क्या दिया है हमें, तो दिया है कि यदि मैं बात करूं तो फेरों की संख्या दी, फेरों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हमें दिए हैं 100 फेरे। ठीक, त्रिज्या दी है ना, त्रिज्या को r से रिप्रेजेंट करेंगे और त्रिज्या दी हमें 8.0 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 8.0 गुणा 10 की घात -2 मीटर। हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। इसके बाद हमें क्या दिया है, विद्युत धारा का मान दिया, तो विद्युत धारा का मान हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और ये दिया है 0.40 एम्पियर। इसके अलावा कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, यानी B की जो वैल्यूज हैं हमें फाइंड करनी, ज्ञात करनी है। तो हमारा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है ना, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, B बराबर होता है μ0 Ni/2R। ये होता है हमारा फॉर्मूला। ठीक है, होता है। चलिए फॉर्मूला हमने लिख लिया। अब हम क्या कर लेते हैं, वैल्यूज पुट कर लेते हैं इसमें। तो B बराबर μ0, देखिए यहाँ पे μ0 है, तो μ0 की वैल्यू भी मैं यहाँ पे आपके लिए लिख देता हूँ। μ0 की जो वैल्यूज होती हैं, μ0 बराबर होता है आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ये हमारे μ0 की वैल्यू होती है। अब मान पुट कर देते हैं, तो μ0 की वैल्यू क्या हमारे पास 4 पाई इंटू 10⁻⁷। इसके बाद n की वैल्यू रखेंगे, तो n का मान कितना है हमारे पास 100 फेरे हैं। ठीक है, I की वैल्यू कितनी है 0.40 एम्पियर, 0.40 एम्पियर। ठीक, इसके बाद नीचे दिया हमें R है ना, ये 2 इंटू R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 8.0 गुणा 10 की घात -2। 8 है ना, दशमलव आप ना भी लिखें क्योंकि बाद में 0 है, तो ये दशमलव लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, तो 10 की घात -2 ये हमने मान रख दिए। अब हम क्या कर लेते हैं, देखिए यहाँ से यदि मैं क्या हटा लूँ, दशमलव हटा लूँ, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2 0 आ जाएगा, यानी 100 हो जाएगा आपका। ये मैंने दशमलव हटा लिया। जो कैलकुलेशन यहाँ पे हो पाता है वो हम कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, पूरा 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा हमारा। और हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे हम इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये 2 बचा यहाँ पे, और क्या कैंसिल कर सकते हैं हम। चलिए अगले स्टेप पे हम कैंसिल कर लेंगे, नहीं तो आपको डाउट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, यहाँ से दशमलव हटाया, 100 हो गया, 100 से 100 मैंने कैंसिल कर दिया है। फिर इस 4 से मैंने 8 को कैंसिल कर दिया है ना, 2 टाइम जाएगा, तो ये इस प्रकार से आपका कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे पाई आ रहा है आपका, तो मैं पाई की वैल्यूज भी रख देता हूँ। पाई की वैल्यूज होती है 3.14 गुणा 10 की घात -7, ये मैंने पाई की वैल्यू रखी। और यहाँ पे है आपका 1440। ठीक है, क्योंकि दशमलव हट गया है, दशमलव हमने हटा दिया। नीचे कितना है 4 इंटू 10⁻⁻2, ये हो गया आपका। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब यहाँ से भी फिर हम क्या हटा देते हैं, दशमलव हटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है, इस 4 से इसको कैंसल आउट कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ से आगे हम बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 314 है ना, गुणा 10 की घात
पहले 10 को लिख लेते साथ में, 10 गुणा 10 की घात माइनस 7। ठीक है, अपॉन में हम बात करें तो देखिए ये अपॉन में क्या बच रहा है हमारे पास, 10 की घात तो माइनस 2 बच रहा है, गुणा ये जो 10 की घात 100 है, इसको 10 की घात 2 लिख सकते हैं ना। ठीक है, देखिए पावर ये माइनस में, ये प्लस में, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ तक हो गया आपका कंप्लीट। अब आगे बढ़ जाते हैं यहाँ से हम। ठीक है, तो यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो b बराबर आपका यहाँ पे क्या है आपका, देखिए चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा आपका, या फिर आप चाहें तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर माइनस है, तो गुणा कर ले तो कम हो जाएगा। चलो इसको 314 रखते हैं, गुणा यहाँ पे आप देखिए 10 की घात कितनी है, 10 की पावर कितनी है, 1 है, 10 की पावर माइनस 7 है, आधार समान है, गुणे में घातें जुड़ती हैं, लेकिन ये 1 है और ये 7 है, तो यहाँ पे 10 की घात कितनी बच जाएगी, -6 बच जाएगी आपकी। ठीक है, यहाँ पे पावर 1 थी, यहाँ पे पावर माइनस में 7 थी, आधार समान और गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो उस कैलकुलेशन के आधार पे यहाँ पे एक पावर कम हो जाएगी आपकी, तो -6 बचेगी। ये हो गया आपका यहाँ तक। थोड़ा और इसको आगे बढ़ा लें, फाइनली आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका, चलिए यहाँ पे। ठीक है, फाइनली आंसर आपका क्या बन जाएगा, बी के इक्वल में है, तो ये हो जाएगा आपका b बराबर, यदि हम यहाँ से एक 10 इसको दे दें, है ना, चूंकि ये 10 है ना, माइनस है, ये बटे में जाएगा नहीं, इसमें भाग लग जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 31.4 गुणा 10 की घात -5। और चूंकि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक हमारा रहेगा वो क्या रहेगा, टेस्ला रहेगा। कितना रहेगा, टेस्ला। तो टेस्ला लिख लें आप, या टी बना लें, या टेस्ला लिख लें, यहाँ पे लिख लें आप, ये आपका टी, टेस्ला है ना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक है वो क्या होता है, टेस्ला होता है, तो हमने टेस्ला लिख दिया। इस प्रकार से ये जो है आपका क्वेश्चन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर है। चाहें तो आप क्वेश्चन जो है मैं हट जाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें अच्छे से, या फिर इसको आप अच्छे से नोट कर लें। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया तो पता है आपको क्या करना है। बहुत बहुत धन्यवाद।